इमरान साहब कल फिर जलसा है, तो क्या इमरान खान साहब भी इस बात को फॉलो करेंगे कि थोड़ा धीमा कर लें काम? देखिए समीना, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए और हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है। बल्कि मैं तो जो सुबह मेरा कॉलम छपेगा आज मैंने उसी पे लिखा है भी कि इमरान खान साहब खुदारा ट्रंप बनने की कोशिश ना करें। जिस तरह ट्रंप ने, आपको याद होगा, 6 जनवरी को कॉल दे दी थी और सबको कैपिटल हिल्स पे वहाँ बुला के आज तक लोग वहाँ पे पेशियां भुगत रहे हैं और 700 कुछ अफराद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। उसी तरह पे यहाँ पे ये ना हो कि ये इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा कर लें और फिर वहाँ पे एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी और ऐसे हालात हो जाएं कि फिर किसी और को इंटरवीन करना पड़े। और जो शेख रशीद साहब ने भी इशारा दिया है कि 1 साल बाद इलेक्शन है और ये ना हो फिर 10 साल तक इलेक्शन ना हो सके, तो ये सारा जमहूरी अमल लेकिन को इसमें तो गवर्नमेंट इनकी अपनी है ना, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों क्योस क्रिएट करेंगे? नहीं, मेरी बात तो उस वक्त भी तो ट्रंप अपना ही था ना। नहीं, वो तो जा ही रहा था ना। गया तो नहीं था, वो इलेक्शन तो हो चुके थे। देखिए बात ये है, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ आपसे कि हुकूमत में रहते हुए आपको ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना, जिम्मेदारी भी आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी होती है। चलिए वाकफा ने हाल तो दे दें, वजीर आला कौन बन रहा है, $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए फवाद चौधरी साहब की जो बात सामने आई है कि उन्होंने चौधरियों से ये कहा कि ऐसा है कि आप कोई ऐसा बंदा बता दें जिस पे सब मुत्तफिक हों, और या आप जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब को राजी कर दें। लेकिन हमारे वाकफा ने हाल ने ये बताया कि लाहौर की एक शख्सियत जो है वो एक्टिव हुई है और लाहौर की एक शख्सियत जो है वो मियाँ असलम इकबाल साहब के लिए एक्टिव हुई हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जी मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अलीम खान को और जहांगीर तरीन को राजी कर लेता हूँ, अगर वो राजी हो गए तो फिर चौधरियों से भी बात हो जाएगी और मियाँ असलम इकबाल को आप बना दें। अब हाँ जी, अब इमरान खान साहब जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो देखिए इस हवाले से क्या करते हैं। लेकिन अगर वो शख्सियत वाकई कामयाब हो गई तो फिर मियाँ असलम इकबाल जो हैं वो आइंदा वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। इत्तेहादी ये कंफ्यूजन डेलिबरेटली बरकरार रखे हुए हैं या सर्टेनली उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, और क्या वो कब अनाउंस करेंगे कि वो किसके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात को समझे, इत्तेहादी जो हैं उन्होंने माजी में ना असल में खुद कभी फैसला किया नहीं, इसलिए उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पहले फैसले का इंतज़ार है, इशारे का इंतज़ार है कि वो क्या क्या करें ताकि उनको उस इशारे या फैसले के बाद गारंटी भी मिल जाती है कि अच्छा हम अगर उस इशारे के बाद कोई फैसला करेंगे तो जो चीज़ें होंगी वो हमें मिल जाएंगी। देखिए इत्तेहादियों ने फैसले करने तो अपने फ़ायदे के लिए है ना। वैसे तो अगर आप देखें तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इन इत्तेहादियों के बारे में क्या कुछ नहीं फरमाते थे, लेकिन फिर अपनी कमज़ोरी की वजह से हुकूमत बनाने के लिए उन्हें इन इत्तेहादियों को गले लगाना पड़ा। अब इत्तेहादियों को इत्तेहादी ये समझते हैं कि ये उनके पास एक ऐसा मौका आया है जिसको वो पूरी तरह से इस्तेमाल करके अपने लिए मुस्तकबिल की सियासत को सिक्योर करना चाहते हैं। वो सिक्योर कर सकते हैं, लिहाजा वो, मेरा ज़ाती ख्याल है कि आखिरी वक्त तक नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आखिरी वक्त तक चांस लेंगे और फिर उसके बाद वो फैसला करेंगे। साथ साथ हम सब कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हर पार्टी, हर सेगमेंट वो चाहता है सबसे बेहतरीन डील हो उनके लिए। अब MQM सबसे राब्ता रख रही है, सबसे वो बात कर रही है, और जाहिर है जो उनको सबसे अच्छा डील देगी उनको वो ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या अजीब सी बात है या क्या कंफ्यूजन है? बाप जो है, अफवाहें ये है कि वो सब अपने आप को जरदारी के डिस्पोजल पे रख लिए हैं, मगर शर्त बाप का ये है कि जरदारी साहब ने तो कमिटमेंट दिया है, मगर वो कमिटमेंट की गारंटी हम फजल रहमान और नवाज शरीफ से भी चाहेंगे। अब वो उनका डील है। मौलाना साहब का जो आप देख रहे हैं एक बड़ा अजीब सा ये है, उनका ये है कि अगर भी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाएं, हम तो गवर्नमेंट को फंक्शन नहीं करने देंगे। इन अदर वर्ड्स, हम गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, वो तो इंसरेक्शन और एनर्की की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे बहुत समीना, मुझे बड़ा कंफ्यूजन है। अलीम खान साहब वापस आए हैं,
लगता ऐसे है कि वो 8 महीने जो जेल में गुजारे वो इमरान खान साहब को वो भूल नहीं सकते, और बिल्कुल उनकी ख्वाहिश ये है कि चीफ मिनिस्टर का पोस्ट उनको मिले। तो अब देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए इतना कंफ्यूजन है कि आई विश देयर वाज अ थ्रेड यही है कि ये एक की मगर एक दफे ये हो जाएगा जब ये माने जो भी फैसला हो जाएगा, माफ करिए, और अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ ये हार जाए ये वोट इमरान खान, आई डोंट थिंक सो, मगर अगर हार जाए तो वो तो ये जो पार्टीज हैं एक एक को हाइना की तरफ अटैक करने लग जाएंगे। सवाल मेरा वही है कि जो इन लोगों के बारे में गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि जी इत्तेहादी हमारे साथ ही हैं, ये हुकूमत की खाम ख्याली है? हुकूमत को सरप्राइज तो नहीं मिल जाएगा फिर? देखिए समीना, इस वक्त असल सवाल पता क्या है? असल सवाल ये नहीं है कि इत्तेहादी क्या करेंगे, असल सवाल ये है कि इत्तेहादी चाह क्या रहे हैं। क्या वो इमरान खान साहब से उनके साथ रहते हुए मजीद कोई इख्तियारात चाह रहे हैं, या फिर वो अपोजिशन के साथ मुस्तकबिल के लिए बेहतर डील चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इत्तेहादी अब फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। हाँ जी, इत्तेहादी अब समझते हैं कि ये इनिंग्स अब खत्म होने वाली है, लिहाजा हमें अब अगली इनिंग की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें अगला कहाँ से ज्यादा स्कोप है हमारे लिए। क्या हम अपोजिशन के साथ जाते हैं, अगर हम नून लीग के साथ जाते हैं, जैसे हिलाली साहब कह रहे थे कि बाप के बारे में ये कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब के साथ, लेकिन वो पक्का क्या कर रहे हैं कि साथ नून लीग और मौलाना साहब भी उनको गारंटी दें। अब इशू ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें एक और आपको बात बता दूं बाप के हवाले से भी, कि बाप वाले जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो अगले टेन्योर में भी उनके पास ही रहे, वजीर आला उनका ही रहे। अब वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होगी अगले इलेक्शन के बाद, बलूचिस्तान में भी वही हुकूमत बनाएगा। अब बाप ने भी ये देखना है कि उनके लिए मुस्तकबिल में क्या बेहतर है, लिहाजा ये एक ऐसी खिचड़ी हर किसी की नजर अगले इलेक्शन पे अब खिचड़ी ऐसी पक रही है, और ऊपर से इत्तेहादी जो है, लेकिन एमक्यूएम तो किसी पे एतमाद ही नहीं करी। अगर कोई गारंटी दे भी दे कि भाई आगे ये चीजें होंगी, अब देखिए ना वो पीपल्स पार्टी से मुलाकात करते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते, इधर वो गवर्नमेंट के साथ तो हैं अभी तक लेकिन ट्रस्ट नहीं कर रहे। समीना बात यही है ना, वो किसी के साथ नहीं हैं। अच्छा, मेरी बात समझ ले, इत्तेहादी किसी के साथ गारंटी देगा अब उन्हें? मैं अब आपको बता रहा हूँ, इत्तेहादी सिर्फ अपने साथ है, इत्तेहादी सिर्फ अपने साथ। हिलाली साहब वो कहते हैं ना, नादान जो दुश्मन क्या अक्लमंद दुश्मन जो है वो नादान दोस्त से बेहतर होता है। ये शेख रशीद साहब इमरान खान साहब का फायदा करना चाहता है या नुकसान? क्यों इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसे मौके पे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तो हैरान हो गया सुन के, मैं ये सोच रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो एक ओन गोल लगता है। ये लगता है ऐसे कि उनको तोड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इमरान याकूब से, ये जब कह रहे हैं, ये इस्माइल जो कह रहा है, इमरान इसका ये इस्माइल जो है वो इमरान इस्माइल है, इमरान इस्माइल, इधर तो सभी इमरान है। अच्छा, इमरान इस्माइल जो है वो जो कहता है कि हम लोग जिन लोगों को हमारे साथ जो हमारे पार्टी के हैं हम उनको जाने नहीं देंगे, ये क्या मतलब है ये इसका? माने कि या क्या ये इनको कैसे पता वो किधर वोट करेगा, और अगर पता भी हो कैसे उनको रोक सकते हैं? क्या आपका क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? इस सर मेरे ख्याल से तो वैसे ही है ना, ऐसे एक दूसरे को इनकरेज करने वाले। हिलाली साहब असल बात ये है कि ये जो आइन के आर्टिकल 68A की भी ये तशरीह कर रहे हैं ना अपनी मनमानी, उसका भी मकसद सिर्फ ये है, और इस तरह की बातों का कि उनको अंडर प्रेशर किया जाए, उनको ये कहा जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि बच्चों अगर आपने जाने की कोशिश की तो हम आपको जबरदस्ती रोकेंगे।